हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक और बेहतरीन टॉपिक एनालॉगी। एनालॉगी मतलब सादृश्यता, ठीक है, कि समानता, सिमिलरिटी, कैसे समानता होती है किसी दो वर्ड्स के बीच में या दो नंबर के बीच में या अल्फ़ाबेट के बीच में। जो समानता है वो देखनी होती है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपकी खुद की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको साइंस की नॉलेज, साइंस के बारे में बहुत कुछ आना चाहिए। आपको जीके की नॉलेज भी होनी चाहिए, इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ आएगा। कहीं से ऐसा नहीं है इसमें जो क्वेश्चन नहीं बनता, वो किसी के भी बीच में रिलेशन बना सकते हैं। कुछ मैंने बोर्ड पे जो लिखे हुए उनको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें कहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं कैसे बन सकते हैं। तो इसमें आपके जो रिलेशन है वो बताने रहते हैं। समानता, जो सादृश्यता एनालॉगी है, वो यही बताती है कि जो दो के बीच में रिलेशन है, नेक्स्ट दो के बीच में भी वही होना चाहिए। ठीक है, समझते हैं। जैसे देखो, ये कहता है जैसे कंट्री और कैपिटल के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। कंट्री और कैपिटल, इंडिया की जो कैपिटल है वो अगर न्यू दिल्ली है तो पूछा जा सकता है तो चाइना की कौन सी है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको देखना। एनालॉगी वैसे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल तब है जब आपकी खुद की जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छी है, तब अच्छा है। साथ के साथ नंबर्स की भी है। बताएंगे कितनी तरीक़ा की एनालॉगी, उससे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या स्टेट एंड कैपिटल, जो स्टेट है उनकी कैपिटल है। जैसे अगर मान लो ये हरियाणा चंडीगढ़ है तो बिहार की कौन सी होगी, क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको देना होगा आंसर पटना। ये कह रहा कंट्री एंड करेंसी, जो हमारी कंट्री है या किसी और कंट्री है, हर एक में अलग अलग करेंसी चलती है। तो उनका जैसे इंडिया का रुपये है तो यूएस में क्या चलता है, डॉलर। ऐसे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है। ठीक है, नॉर्मली जैसे लिखा एमीटर अगर करंट मापता है तो वोल्ट मीटर हमारी वोल्टेज मापने के लिए काम आ जाती है। ये कह रहा है क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी की यूनिट बता। जैसे लेंथ है, लेंथ किस में, मीटर में, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। क्या हो जाएगी यहाँ पर, वाट। इंडिविजुअल और ग्रुप, मतलब अकेला है तो उसको ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे मैन एक अकेला, क्राउड मतलब भीड़। ये सिप, सिप मतलब जो भीड़ होती है, सीप, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फ्लॉक। ठीक है, ये मेल फीमेल। अगर डॉग का बिच है तो कॉक का क्या होता है, कॉक, हैन हो जाएगा यहाँ मुर्गी। ठीक है, ये एनिमल एंड मूवमेंट, जो एनिमल होते हैं उनके मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अलग अलग सबकी अलग अलग चाल होती है, उनको क्या बोला जाता है यहाँ पे, है ना। जैसे एलिफेंट को एम्बल कहते हैं। ठीक है, जो एलिफेंट की चाल है उसको क्या बोलते हैं, एम्बल। तो बर्ड्स की क्या होती हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये एनिमल एंड साउंड, मतलब कौन से एनिमल का क्या साउंड है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये कहते हैं क्रो का साउंड है काउ, तो आउल का क्या है, उल्लू क्या करता है, हुटिंग। उल्लू की जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं, हूट। ठीक है, ये एनिमल एंड यंग वन, जो पशु हैं उनके बच्चे, इनका नाम। जैसे काऊ का काल्फ है तो डॉग का पप्पी हो जाएगा। ठीक है, थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस, जो चीज़ें होती हैं उनके रखने की चीज़ है, जो कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है। जैसे बोले, देखो ये कह रहे कार, कार को रखते हैं गैरेज में। तो एरोप्लेन को कहाँ खड़ा करते हैं, तो जो एरोप्लेन खड़ा करते हैं उसको बोलते हैं हैंगर। गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, ठीक है, कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है, उसकी जो प्लेस है जो प्लेइंग का, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये कह रहा रेस, रेस हम ट्रैक पर लगाते हैं। तो बॉक्सिंग कहाँ होती है, रिंग में। ठीक है, ये हो जाता है। अगर वर्कर एंड टूल्स, कौन से वर्कर के हाथ में कौन सा टूल रहता है। जैसे ऑथर, ऑथर के हाथ में पेन रहता है। तो सेफ, सेफ के हाथ में आपको क्या मिलेगी, नाइफ। ठीक है, ये टूल एंड एक्शन, टूल का सबका अपना अलग अलग एक्शन है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि अगर नाइफ कट करता है तो गन किस काम आती है, गन, गन काम आती है शूटिंग के लिए। ठीक है, स्टडी एंड टॉपिक, कौन से टॉपिक पर किसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, जैसे ये स्टडी है, अगर बॉटनी हम कर रहे हैं, ठीक है, बॉटनी की अगर पढ़ाई चल रही है तो वो किससे रिलेटेड है, प्लांट से। तो बोला जा रहा है कार्डियोलॉजी किसकी होती है, कार्डियोलॉजी क्या होती है, जो हार्ट्स की पढ़ाई। ठीक है, वर्ड एंड सिनोनिम्स, तो वर्ड अगर उनके समरूप, जो सम शब्द हैं जैसे पर्यायवाची होते हैं वो भी आ जाते हैं। ये वेकेंट, एम्प्टी है, तो ये हाउस, हाउस का क्या हो जाएगा, होम। ये वर्ड एंड एंटोनिम उसके अलग हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, विपरीतार्थक बोलते हैं। जैसे कह रहा है अटैक, अटैक करना, उसका अपोजिट होता है डिफेंड करना। ठीक है, ये इग्नोर करना या किसी को इग्नोर का अपोजिट होता है नोटिस करना कोई चीज़। ठीक है,
ये पेयर रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन बनते हैं। पेयर रिलेशनशिप मतलब सारी का रिलेशन है ब्राउज के साथ, ये पेयर होता है, जैसे चेयर और टेबल का रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या जैसे भी इसको आप पढ़ेंगे एक बार, ये एक आइडिया दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे। तो मैंने जो बताया कि साम दाम दंड भेद सब लगा दो, कि आपकी इंग्लिश की नॉलेज, जैसे ये एंटोनियम सिनोनिम इंग्लिश के हो जाती हैं, ये स्टडी एंड टॉपिक्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हो जाती हैं, किसको कहाँ खड़ा करते हैं, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन जाते हैं, मेल जो आपके जो होते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप वाले जो होते हैं, ठीक है। ये जीके की नॉलेज हो जाएगी, आपकी जनरल नॉलेज हो जाएगी, साइंस के भी क्वेश्चन है इसमें। तो वो मैं कह रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद सब काम आते हैं इसमें। जब ये सब आते हैं तो ये बहुत आसान है, अदरवाइज इसमें भी कन्फ्यूजन बनी ही जाती है, ठीक है। तो देखते हैं टाइप वाइज, समझते हैं सभी को, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉगी। जो एनालॉगी है वो कितने टाइप्स की होती है। अगर हम जनरली एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी हमारी 2 टाइप्स में कवर हो जाती है, वर्ड्स एनालॉगी और नंबर एनालॉगी। अब वर्ड्स भी ये 2 तरीक़ा के होते हैं। एक तो वर्ड्स होते हैं हमारे मीनिंगफुल, दूसरा हो जाएगा नॉन मीनिंगफुल। नॉन मीनिंगफुल कहें या मीनिंगलेस कह लेते हैं, ठीक है, नॉन मीनिंगफुल, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स एनालॉगी है, वो मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल 2 में कवर हो जाती है। क्योंकि मीनिंगफुल वो जिनका कुछ मतलब बनता है, नॉन मीनिंगफुल सिर्फ जिसमें हम अल्फ़ाबेट को अरेंज करते हैं कैसे भी, उनका कोई मतलब। दूसरा हो जाता है नंबर। अब इनकी भी कैटेगराइज बनाई हुई हैं, चाहे वर्ड्स की हो चाहे नंबर की हो, कितनी कैटेगरी में इनको बांटा जाता है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है वर्ड बेस्ड एनालॉगी, जो वर्ड है उस पे बेस्ड एनालॉगी, मतलब 2 वर्ड्स दिए हैं या 3 वर्ड्स दिए तो पूछा जाए अगला कौन सा बनेगा, ठीक है। यहाँ चूजिंग द एनालॉगस पेयर, मतलब अब इसमें क्या होता है कि सीधा पेयर बताना रहता है कि 2 पेयर ये हैं तो उनके सिमिलर पेयर। ये ही चीज़ हमारे नंबर एनालॉगी में भी चलेंगे, नंबरों का पेयर बनता है, ठीक है। ये डबल एनालॉगी, यहाँ भी नंबर की डबल एनालॉगी होती है, ठीक है। जैसे 12 144 है तो पूछा जाता है 11 के साथ कौन सा है, तो वो स्क्वायर हो जाती है, वो हमें देखना रहता है। ये हो जाता है चूजिंग ए सिमिलर वर्ड, ठीक है। मतलब 3-4 वर्ड्स एक जैसे दे देते हैं, मान लो जैसे कह देते हैं जयपुर, भोपाल और पटना, तो ऑप्शन में कोई दे देते हैं तो हमें पता लगना चाहिए कि ये क्या है, जयपुर है, भोपाल है, पटना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट की क्या कैपिटल है। तो हमें जो चूज़ करना रहता है उसमें ये देखना रहता है डिटेक्टिंग एनालॉगी, ये डिटेक्ट करना रहता है कि जो नंबर दिए जा रहे हैं उनका मतलब क्या है। कुछ सिमिलर वर्ड रहते हैं, कुछ उनमें समानता होती है, ठीक है। तो वो जो समानता रहती है उनमें 4 ऑप्शन रहती है कि क्या समानता है, ठीक है। या किसी शहरों के नाम दे दें, हमारे जो मेट्रोपॉलिटन है उनके नाम दे दें, तो 3 के दे दें या 4 के दे दें, तो पूछा जाए कि इनके बीच में क्या डिटेक्ट करना है, ठीक है। वो देखना रहता है। मल्टीपल वर्ड पेयर, मतलब यहाँ बहुत कई वर्ड होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग, मतलब 2 से ज़्यादा वर्ड्स जहाँ मल्टीपल्स होते हैं उनके पेयर देखने रहते हैं हमें, ठीक है। उन वर्ड्स की एनालॉगी चेक करनी है। नंबर एनालॉगी में भी यही ज़्यादातर चीज़ चलेंगी, और अल्फ़ाबेट एनालॉगी तो ABCD पे डिपेंड है। यहाँ हमारी जो ABCD कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो बताई थी वो अल्फ़ाबेट एनालॉगी में अब आपको काम आएगी। उनके सीक्वेंस भी काम आएंगे, उनके अपोजिट भी हो सकता है, और उनके जो गैप हो सकता है 1 3 5 7 2 2 का हो सकता है, 3 3 का, कुछ भी ऐसे करके। अब डिस्कस करेंगे बारी बारी से सभी पर टाइप वाइज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्ड बेस्ड एनालॉगी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। देखिए वर्ड बेस्ड एनालॉगी मतलब जो शब्द पे आधारित एनालॉगी है, सादृश्यता है, वो ये होती है। हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी। ज़्यादातर क्वेश्चन बाइलिंगुअल होता है, आप समझेंगे, ठीक है। ये कह रहा है जैसे बर्ड, पक्षी का काम क्या होता है, उड़ने का, मैंने बताया था उसमें कि ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। तो ये स्नेक है। आपको ना इनके 2 के बीच में रिलेशन है कि बर्ड का फ्लाई से क्या है, मतलब हम उनकी चाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर बर्ड फ्लाई करता है तो स्नेक क्या करता है, देखो ऑप्शन दे दिया, होल, क्रॉल, क्लैटर या स्ट्रॉल। तो होल मतलब बिल, क्रॉल मतलब, ठीक है, कुछ है जो आप समझ गए होंगे कि इसकी चाल के बारे में कह रहा है, जो घसीटना होता है, ये क्लैटर है, ये स्ट्रॉल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रॉल, क्योंकि सांप रगड़ के चलता है, ऐसे घिसट के चलता है, ठीक है। तो हमें इनके बीच में जो रिलेशन है वो इसका
इन चारों में से किसी एक के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, ये होता है वर्ड बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, ये कह रहा मोथ, मोथ एक इंसेक्ट है, कह रहा मोथ है वो एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, हमने रिलेशन पता कर लिया। तो माउस, माउस क्या है? अब देखो ऑप्शन में कैट भी दे दिया, मोल दे दिया, रोडेंट दे दिया, रैट दे दिया। अगर हम मिक्की माउस पे जाएं तो हाँ कह देंगे माउस और कैट का बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन वहाँ वो वाला रिलेशन नहीं देखना, ये देखना है कि ये क्या कह रहा है, समझ रहे? तो मोथ क्या है? कोई कीड़ा है, उसका नाम दे दिया कि मोथ है वो इंसेक्ट है। तो माउस क्या है? माउस को क्या बोलते हैं? रोडेंट। रोडेंट का मतलब क्या होता है? ये कृतंक जो दांतों से कुतरने वाला होता है उसको बोलते हैं रोडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं कि शराब। शराब किससे बनती है? अंगूर से। तो वोडका, वोडका किससे बनेगी? ऑप्शन में दिए आलू, सेब, संतरा और आटा। देखो अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए शराब पीनी बहुत ज़रूरी है कि अब पीने वाले ही इसको जानते होंगे कि अगर शराब अंगूर से बनती है तो वोडका किससे बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आटा। वोडका एक ऐसा है जो आटा से बनती है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें लोग ये सेब संतरा के आसपास दिमाग लगा जाते हैं कि हो सकता है ये अंगूर है तो कुछ ऐसे पदार्थ से वो बनती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वर्ड बेस्ड एनालॉजी पे। नेक्स्ट टाइप देखिए नेक्स्ट टाइप है चूजिंग द एनालॉगस पेयर। ठीक है, तो यहाँ जो एनालॉजी के पहले ही पेयर हैं उनसे रिलेटेड हमें पेयर बताना होता है। ये कह रहा है जैसे चॉक, ब्लैक बोर्ड, इनके बीच में जो रिलेशन है, नेक्स्ट पेयर भी हमारा ऐसा ही होगा और वो इनमें से बताना है। देखो चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में क्या रिलेशन है? ऐसे तो टाइप और पेंट के बीच में भी रिलेशन है। ठीक है, टेबल चेयर के बीच में भी रिलेशन है, इंक पेपर के बीच में भी रिलेशन है, डोर हैंडल के बीच में भी रिलेशन है। लेकिन जो रिलेशन इन दोनों के बीच में वो इन चारों में से किसके बीच में है? ठीक है, वो रिलेशन हमें देखना। देखो हमें पता है कि ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर किसके द्वारा लिखा जाता है ये समझना, चॉक के द्वारा। ठीक है, तो क्या पेंट पर टाइप के द्वारा लिखा जाता है या पेंट है ना? ठीक है, चेयर क्या टेबल का ऐसा कुछ रिलेशन है लिखने जैसा? नहीं है ना। डोर और हैंडल का कुछ ऐसा रिलेशन है? डोर और हैंडल का हाँ ठीक है, डोर के अंदर हैंडल होती है, ये रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? ये, क्योंकि ऐसे ही जैसे चॉक ब्लैक बोर्ड पर लिखती है तो इंक का काम पेपर पर लिखने के लिए होता है। ठीक है, ये होता है। एक और क्वेश्चन देख लिए, कह रहा मच्छर मलेरिया, एक मच्छर साला एक मच्छर मलेरिया। ठीक है, वो समझ गए बीमारी है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मच्छर मलेरिया की बीमारी बताता है। तो मिट्टी मलेरिया ये कुछ नहीं बना। ठीक है, मक्खी भोजन इनके बीच में, सड़क दुर्घटना, तंबाकू कैंसर। तो ऐसा सेम रिलेशन इन चारों में से किसके बीच में होगा? जो मच्छर और मलेरिया। तो आप क्या समझ रहे हैं? एक मच्छर के काटने से या मच्छर के द्वारा जो बीमारी होती है वो कौन सी है? मलेरिया। तो वैसे तो दुर्घटना सड़क पे होती है, क्या सड़क दुर्घटना खुद करती है या जो सड़क पे दुर्घटना होती है उसके कारण हम होते हैं, कई बार मिस्टेक होती है। ठीक है, लेकिन ये है तंबाकू कैंसर ज़रूर करता है, तंबाकू खाने से कैंसर होती है। तो मच्छर का जो रिलेशन मलेरिया के साथ है वो तंबाकू का रिलेशन कैंसर के साथ है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये भी आपके समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं? चूजिंग द एनालॉगस पेयर। जो हमारे पेयर में एनालॉगी है उनको चूज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें, चलिए देखिए डबल एनालॉगी। नेक्स्ट टाइप है डबल एनालॉगी। मतलब यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये बिल्कुल ही हटके है। हो सकता है कि कईयों ने ऐसा क्वेश्चन देखा भी ना हो, लेकिन आप समझोगे इसको, आराम से समझ में भी आ जाएगा। ये कह रहा है कि यहाँ जो एनालॉगी है ना उसके डबल मीनिंग होते हैं। ये कह रहा है कि फर्स्ट वन का डिस्टेंस, सेकंड वन किलोग्राम का सेकंड वन, इनमें से ये जो फर्स्ट वन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सेकंड वाले के लिए 4 इनमें से सिलेक्ट किया गया। उसके बाद आपके ये बनते हैं ऑप्शन, इनमें से बताना कौन सा बनेगा। ये कह रहा है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस के आगे क्या लगा है? या फार है, मीटर है, यूरोप है या ट्रैवल है। किलोग्राम के आगे हैवी है, आउंस है, वेट है या नॉइस है। ठीक है, तो ये चेक करना है, इनमें से बताना। ऑप्शन कैसे बनेगा? जैसे 1A, मतलब पहले का इस वाले का 1 2 3 दिया हुआ मैंने, ये ABCD के हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 1A आप ऑप्शन से देखेंगे 1A कह रहा है फार हैवी। डिस्टेंस का फार और हैवी क्या रिलेशन बन रहा है? डिस्टेंस फार दूर है, हैवी मतलब भारी है, किलोग्राम, तो नहीं बनेगा। दूसरा देखो मीटर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं 2A, मीटर और हैवी। डिस्टेंस, मीटर डिस्टेंस में जो डिस्टेंस है वो मीटर में मापी जाती है, क्या किलोग्राम हैवी में मापा जाता है? हैवी मतलब तो भारी चीज़ हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। दूसरा, तीसरा आप देखेंगे 2B, मीटर ऑन्स, क्या किलोग्राम और ऑन्स। ठीक है,
औंस, तो औंस भी एक यूनिट होती है, बहुत कम जो वेट है नापने के लिए, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आपका देखो, अगर 3 ऑप्शन ना बने, मैं बार बार बताता हूँ, तो चौथा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। वो कह रहा है दूसरे का 2, तीसरे का C। ये कह रहा है मीटर को डिस्टेंस में मापा जाता है, तो किलोग्राम हमारा वेट का होता है, ठीक है। जो किलोग्राम है वो वेट मापा जाता है किलोग्राम में, डिस्टेंस मीटर में, तो वेट किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। ये है, तो आप इसमें लगा देंगे, इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये कह रहा डॉग और गॉट, डॉग से पहले ये कह रहा डॉग बिच, मतलब इसकी फीमेल है, तो गॉट की ये फीमेल देखेंगे, अगर नहीं है तो चेक करेंगे इसमें क्या कह रहा है, पप्पी, मतलब पप्पी बच्चा जो है पप्पी डॉग बनता है, तो गॉट का क्या होता है, लैम, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका 2, इसका A, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। पप्पी डॉग है तो लैम किसका बच्चा होता है, गॉट का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप इसमें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ये है चूजिंग ए सिमिलर वर्ड, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनसे समझते हैं। चूजिंग ए सिमिलर वर्ड, ये कह रहा लीवर, हार्ट और किडनी, मतलब जो ये 3 वर्ड हैं, इनसे रिलेटेड हमारा कौन सा नेक्स्ट वर्ड बनेगा, ब्लड, नोज, लंग और यूरिन, ठीक है। तो आप समझेंगे कि लीवर, हार्ट और किडनी हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन होते हैं। तो इनमें से इंटरनल ऑर्गन अगर देखा जाए तो कौन सा बचता है, लंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। इनकी तरह का जो सिमिलर वर्ड है वो कौन सा है, लंग, ठीक है। अब देख रहे हैं जी, वोट, मतपत्र और मतगणना, नामजदगी, चयन, चुनाव और सहभागिता, ठीक है। हमारे समझ में आ रहा है नामजदगी, चयन और सहभागिता ना होकर के चुनाव, क्योंकि वोट, मतपत्र और मतगणना हमारे किन से रिलेटेड होते हैं, चुनाव से। चुनाव में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। कुश्ती, कराटे और बॉक्सिंग, ठीक है, ये क्या होते हैं, पोल वॉल्ट, ये गेम है, तैराकी, ठीक है, पोलो और जूडो। अब इनके बीच में क्या रिलेशन आपको समझ में आया है, जो इनमें से देखो, कुश्ती अगर देखा जाए तो कुश्ती भी क्या हमारी मैन टू मैन होती है, 2 के बीच में होती है। कराटे मैन टू मैन होती है, बॉक्सिंग मैन टू मैन होती है। इनमें से मैन टू मैन मतलब 1 से 1 लड़ने वाली कुश्ती, वो कौन सा गेम है, वो है जूडो। तो आपके जो चूजिंग ए सिमिलर वर्ड, ये भी बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान सी बातें हैं, सिर्फ ये पता रहना है कि ये कौन सी टाइप है और कैसे इनको देखते हैं, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो नेक्स्ट टाइप है वो है डिटेक्टिंग एनालॉगी। डिटेक्टिंग एनालॉगी मतलब मैंने बताया था, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनको पहचानना है कि ये क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये कह रहा है, ये गिनू, एमू और करल्यू, ये क्या कह रहा है, दीज आर फास्ट रनर, दीज आर बर्ड्स, दीज आर स्मॉल इंसेक्ट, दीज आर एनिमल पेस्ट, ठीक है। तो आपने सुना होगा गिनू, एमू, ये जो वर्ड्स, ये पक्षी होते हैं जो फ्लोलेस, जो उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो दीज आर, सॉरी ये ऑप्शन है, बाकी नहीं है, तो दीज आर बर्ड्स, ये क्या है, पक्षी। इधर ये क्वेश्चन दिया है कि लव, रेस्पेक्ट और सिंपैथी, लव, रेस्पेक्ट और सिंपैथी, दे आर सेंटिमेंट्स, ठीक है, सेंटिमेंट्स जरूरी नहीं है, ठीक है। दे आर फीलिंग्स, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट रेसिप्रोकल, ये भी जरूरी नहीं है। दे कैन नॉट बी डिस्प्लेड, ठीक है, ये सुना होगा आपने, दे कैन नॉट बी डिस्प्लेड, इसको दर्शाया नहीं जा सकता, इन सबको दर्शाया है, दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी आते हैं, जो कुछ ग्रामर में आते हैं, जिनको देखा या छू नहीं सकते, वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो दे कैन नॉट बी डिस्प्लेड, तो ये होते हैं डिटेक्टिंग एनालॉगी। देखिए नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल वर्ड एनालॉगी। मतलब मैंने बोला मोर देन 2 वर्ड्स होंगे, उनको सिमिलरिटी देखने, पेन, पेंसिल और इंक। एक क्वेश्चन से ही इसको समझ लेंगे, ठीक है, आ भी जाएगी। ये कह रहा है पेन, पेंसिल और इंक में क्या रिलेशन है। देखो, ये पेन, ये पेंसिल दोनों लिखने के काम आते हैं। जो इंक होती है वो हमारे पेन पेंसिल में होती है, ठीक है, पेंसिल में या पेन में, ठीक है, इंक का काम होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ऑरेंज बनाना, इनसे जूस बनता है। उल्टा देखो, क्या जूस इनमें काम आता है, नहीं, जैसे इंक इनमें काम आती है, तो ये आपका नहीं बनेगा। टेबल, चेयर, वुड, मतलब टेबल और चेयर को बनाने में वुड काम आती है, बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। काऊ, मिल्क, कर्ड से ये बनते नहीं। वाटर में ये रहते हैं, लेकिन वाटर से ये बनते हैं नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। ये होते हैं मल्टीपल वर्ड एनालॉगी। अब हम बात करेंगे नंबर एनालॉगी पे। अब तक जो हमने बात बताई वो बताई थी वर्ड एनालॉगी, वर्ड्स एनालॉगी, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर एनालॉगी पे।